हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर अभिषेक महेश्वरी। आज की इस वीडियो में हम डेटा टैब में व्हाट इफ एनालिसिस में डेटा टेबल को डिस्कस करेंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो कि मल्टीपल इनपुट्स के रिजल्ट्स एट ए सेम टाइम हमें प्रोवाइड करता है। तो इसको कैसे यूज करते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड। तो इसको हम दो एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। पहले एग्जांपल में हम प्रॉफिट कैलकुलेट करना समझेंगे और सेकंड एग्जांपल में हम ईएमआई को एट डिफरेंट लेवल्स कैलकुलेट करना इसको समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहला एग्जांपल बहुत सिंपल लेके चलते हैं कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी का। सपोज सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 50 रुपीज, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड है 100, सेल्स कमीशन ऑन सेल्स 10% एंड कॉस्ट पर यूनिट है 22। तो सबसे पहले प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी। तो देखिए सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 50, ये हमने यहां से ले लिया। नंबर ऑफ यूनिट्स इक्वल्स टू 100, ये आ गई। टोटल सेल्स इज दिस 50 मल्टीप्लाई बाय 100, टोटल सेल्स आर 5000। सेल्स कमीशन हो गया हमारा 5000 इंटू 10%, ये हो गया 500। कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट हो गई हमारी 100 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 22, तो 2200 is the cost of the product of manufacturing. So total cost is this 500 plus 2200, total cost 2700, and profitability is total sales minus total cost, that is 2300. फाइन। तो 100 यूनिट्स के ऊपर हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी आ रही है, इक्वल्स टू 2300। अब हम जानना चाहते हैं कि अगर हम 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 तीन अलग अलग क्वांटिटीज पे हमारा प्रॉफिट क्या क्या आएगा। तो ये काम डेटा एनालिसिस डेटा टेबल के थ्रू बहुत ही इजीली हो सकता है। कैसे, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पर। क्वांटिटीज के आगे जो प्रॉफिट है ये 2300 है, प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया 100 यूनिट्स का। तो यहाँ पर जो आप इसको लिखेंगे बाय मैनुअली नहीं लिखेंगे, यहाँ पर आप इसको कैसे लिखेंगे, इक्वल्स टू दिस, इस यहाँ क्लिक करके 2300। देन you select all this data, go to data tab, what if analysis, data table। अब यहाँ पर दे आर आस्किंग टू थिंग्स, रो इनपुट सेल, कॉलम इनपुट सेल। तो ये एक हमने एक स्मॉल एग्जांपल लिया है जिसमें सिर्फ हमने रो इनपुट नहीं लिए हैं, अभी सिर्फ कॉलम इनपुट लिए हैं। कि कॉलम में क्या है, क्वांटिटी, कि इन क्वांटिटीज के कॉरस्पॉन्डिंग प्रॉफिट्स क्या होंगे। तो हम यहाँ कॉलम पे क्लिक करेंगे और हमने जो क्वांटिटी ली है, क्वांटिटी कौन सी ली है, यहाँ से उठाया है ये। क्योंकि क्वांटिटी यानी यहाँ पर जब प्रॉफिट कैलकुलेट होगा तो क्वांटिटी जो यूज होंगी उसमें जो फॉर्मुलेशन यूज हो रहा होगा वो ये वाला यूज हो रहा होगा। एंड देन क्लिक हेयर, क्लिक ओके। तो इन दिस वे यू विल गेट कि अगर आपकी क्वांटिटी 200 यूनिट्स की है तो ये प्रॉफिट 300 है, तो ये लाइक दिस। इसका हम एक और अपडेटेड वर्जन करते हैं कि सपोज हमें इस तरह से क्वेश्चन गिवन है, दो चीजें एक साथ गिवन है, क्वांटिटी भी एंड सेलिंग प्राइस भी। सपोज क्वांटिटी है 100, 200, 300, 400, 500, 600 और सेलिंग प्राइस है 50, 100, 150, 200, 250, 300। अब हम जानना चाहते हैं कि इन डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में हमारा प्रॉफिट क्या होगा। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हमें कॉलम खाली छोड़ा जाता है हमेशा और यहाँ पर इक्वल्स टू प्रॉफिट, ये आ गया प्रॉफिट। ठीक है, अब हम इस सारे डेटा को कैलकुलेट करेंगे, सॉरी सेलेक्ट करेंगे और फिर डेटा टैब में व्हाट इफ एनालिसिस में डेटा टेबल में जाएंगे। अब यहाँ हमें रोज भी गिवन है, कॉलम्स भी गिवन है। तो रोज में क्या गिवन है, क्वांटिटी, और कॉलम्स में सेलिंग प्राइस। तो रो के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्वांटिटी को सेलेक्ट कर लेंगे, फाइन। एंड कॉलम में क्योंकि सेलिंग प्राइस गिवन है तो कॉलम के लिए हम सेलिंग प्राइस इसको 50 को ले लेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि जब हमने ये 2300 रुपीज प्रॉफिट कैलकुलेट किया था तो इस फॉर्मूलेशन के अंदर हमने सेलिंग प्राइस और क्वांटिटी का जो को जहां पर यूज किया है, डेटा टेबल ऑटोमेटिकली क्वांटिटी और सेलिंग प्राइस में इन इन वैल्यूज को यूज कर लेगा। एंड क्लिक ऑन ओके। नाउ यू कैन सी कि इन डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में आपकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है।
अगर आप 500 यूनिट सेल करते हैं और सेलिंग प्राइस 300 रखते हैं तो आपका प्रॉफिट आएगा 1,24,000 रुपीज। फाइन, एक क्वेश्चन और करते हैं टू मेक इट बेटर अंडरस्टैंड। सपोज आपने कार के लिए लोन लिया है 5 लाख रुपीज का, टेन्योर है उसका 60 मंथ्स और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% पर एनम। तो इसकी ईएमआई कैसे कैलकुलेट की जाएगी? तो ईएमआई कैलकुलेट करने के लिए हम हमेशा पीएमटी फंक्शन का यूज करते हैं। तो इक्वल्स टू पीएमटी ब्रैकेट स्टार्ट, सबसे पहले रेट, तो 8% डिवाइड बाय 12, क्योंकि ये तो ईयरली रेट था तो हमने इसको मंथली में कन्वर्ट कर दिया। अब कॉमा एनपीआर इज 60, कॉमा प्रेजेंट वैल्यू -1 5 लाख, कॉमा फ्यूचर वैल्यू 0 टाइप 0। तो ये हमारी ईएमआई आ गई 10,138। ये कब आ रही है? जब हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है और टेन्योर 60 मंथ्स है। अब मैं जानना चाहता हूं कि अगर हमारा टेन्योर 12 मंथ्स हो और रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% हो तो ईएमआई क्या आएगी? तो डिफरेंट डिफरेंट टेन्योर्स और डिफरेंट डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हमारी ईएमआई क्या बन के आएगी, तो वो हम अदरवाइज तो ये बहुत सारे आंसर्स आने हैं। अगर हम मैनुअली करेंगे इट विल टेक लॉन्ग टाइम, लेकिन यही काम अगर हम डेटा टेबल फंक्शन के थ्रू करेंगे तो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में हमारा हो जाएगा। कैसे? सबसे पहले आप यहाँ पर इक्वल्स टू ये ईएमआई पे क्लिक कर दें, तो ये ईएमआई यहाँ आ गई। अब हमें क्या करना है? वी विल सेलेक्ट ऑल दिस, गो टू डेटा टैब, व्हाट इफ एनालिसिस, डेटा टेबल। रो के अंदर, यहाँ रो में हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट लिए हैं, कॉलम में टेन्योर लिया है। तो रो के अंदर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लिया दिस, एंड कॉलम के अंदर हमने ये टेन्योर ले लिया दिस 60। तो ये जो हमने फॉर्मूला लगाया था ईएमआई का, तो इसमें ये ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें ये ले लेगा एंड देन क्लिक ऑन ओके। तो ये आपकी टेबल बनके तैयार हो गई है। यानी अगर आप 12 मंथ्स का लोन लेते हैं और 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो आपकी ईएमआई ये बनेगी। तो अकॉर्डिंगली आपके पास सारे कॉम्बिनेशंस रेडी हैं। तो इन दिस वे डेटा टेबल के थ्रू हम बड़ी से बड़ी जो कैलकुलेशंस हैं उनको इजीली कर सकते हैं, एज वेल एज एट ए सेम टाइम इट कैन प्रोवाइड यू मल्टीपल आंसर्स। तो आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। सो थैंक यू। हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, हमारी इस वीडियो को लाइक करें। हैव ए नाइस डे।